हटे हटे। चल जा, अरे जा। हमारा काम हो गया। हे खाटू श्याम जी, मेरी पक्की वाली सहेली की शादी सामूहिक विवाह में ना हो, क्योंकि वो अभी नाबालिग है। आने वाले सामूहिक विवाह में बुलबुल का ब्याह होने से कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं। मैंने दिव्या की शादी रोकने के लिए थानेदार साहब से बात करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। कृपा करके उसकी शादी ना होने देना इस सामूहिक विवाह में। दृष्टि जी और थानेदार साहब का ब्याह जोरों शोरों से हो। बाबा साहब माँ से प्यार से बात करने लगे, उनको गेल सप्पी मतलब पागल कहकर ना बुलाए। लाडो, थारे सपनों की पोटली में थारा नंबर कब आएगा? मारा नंबर तो खाटू श्याम जी के सामने सबसे पहले तू लगाती है ना मारी गढ़ की ढेली। चल कहीं तो पहले नंबर पे हूँ। जो इंसानियत में और अच्छाई में सबसे आगे होता है ना, अगर पढ़ाई में थोड़ा पीछे भी रह जाए तो कोई बात नहीं। ये बात हमारी टीचर के सामने मत बोल देना। माँ कल हमारा रिजल्ट है। बुलबुल रजावत, आइए आइए। शाबाश बुलबुल जी। अरे 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रही हो। तुम्हारे साथ नर्सरी में पढ़ने वाली लड़कियां आज बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही हैं। और तुम्हें देखो, ये 2 चोटी करके स्कूल यूनिफॉर्म में यही 12वीं क्लास में पढ़ रही हो। दिव्या कहाँ रह गई? रिजल्ट वाले दिन तो प्यूण भाई साहब से भी पहले आ जाती है। ये देखो, 100 में से 36 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 20 नंबर तो तुम्हें स्कूल फ्री फंड में दे देता है। अरे 16 नंबर के लिए भी मेहनत नहीं कर सकती हो क्या? 2-2 ग्रेस मार्क्स दिए हैं। पकड़ो, ये देख, तेरी सहेली दिव्या को इस बार भी फर्स्ट आई है वो। अरे सीख कुछ इससे। प्रीति दिव्या कहाँ है? आज नहीं आई मिस, लेकिन मैंने उसे तालाब की तरफ जाते हुए देखा था। सुबह सुबह दिव्या तालाब पे क्या करने गई है? मिस हमारे को टॉयलेट जाना है, मिस जाऊं? जाना तो मुझे भी अमेरिका है, पर बैठे है ना तुझे यहाँ पास कराने के लिए। चल बैठ के पढ़ाई कर। सॉरी मिस, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि दिव्या कल बहुत उदास थी। पता नहीं वो अकेले तालाब पे कौन से गोते खाने गई है। दिव्या! मैंने खाटू श्याम जी, मैंने तैरना भी नहीं आता, मैं कैसे बचाऊं दिव्या को? रुक, मैं आ रही हूँ। 500 ग्राम के बादाम पिस्ते थे दृष्टि के शगन के सामान के साथ क्या कर रहे हो? कहीं इसे भी तो जुए में। गेल सप्पी, अरे थारे को नहीं पता, जुआ नहीं कहवे हैं उसे, रजवाड़ों का खेल कहवे हैं, जो थारे जैसे गरीब की औकात के बहुत ऊपर है। हाँ, और अपने इन्हीं शौकों को पूरा करने के लिए जो आपने मंगल भाई साहब से इतना कर्जा ले रखा है, उसका काम। अरे कैसे चुकाओगे इतना पैसा?
दो छोरियां हैं हमारी, उनकी शादी, अंबर के आगे की पढ़ाई। छोरियों के ब्याह की चिंता ना कर तू। दृष्टि का हो रहा है, बुलबुल का भी इंतजाम हो गया है। छोरियों का बोझ उतर गया है हमारे सर से और कर्जे का भी उतर रहा है। ये ले पढ़। मैं मंगल चौहान अपने पूरे होशो हवास में ऐलान करता हूँ कि मैं देवेंद्र राजावत को सभी प्रकार के आर्थिक ऋण से मुक्त करता हूँ। 12 जनवरी 2024 दिनांक के पश्चात देवेंद्र राजावत के ऊपर मेरा कोई भी शेष बकाया नहीं है। ये क्या है? फर्क थारी गरीब सोच और मारी रजवाड़ी सोच का। रजवाड़ों को लिया हुआ कर्जा माफ कराने के लिए उधार चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। 18 तारीख को तो सामूहिक विवाह है, तो क्या ये फिर से बुलबुल की शादी का सोच रहे हैं? ये बुलबुल के जीवन का सवाल है, आज मैं चुप ना रह सकती, मारे को कुछ करना होगा। बावरी हो गई थी क्या तू दिव्या? पढ़ाई का तो कुछ ना भूलती, फिर ये कैसे भूल गई कि खाटू श्याम जी ने ये जो जीवन दिया है इसका मोल कितना ज्यादा है? और क्या रास्ता बचा था हमारे सामने? अच्छा तुम्हारे को एक बात बता, मैं 19 की हूँ ना? हूँ कि नहीं? मैं 19 की हूँ ना, फिर भी तो मैं जाती हूँ ना 16 साल की लड़कियों के साथ पढ़ने स्कूल में। पर मैं जाती हूँ कैसे खुदकुशी करने? नहीं ना। तू कर लो 16 में शादी। बुलबुल तू भी थानेदार साहब से हमारे लिए बात नहीं कर सकती अब, क्योंकि तू जानती है ना हमारे बाबा साहब ने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो थारे बाबा साहब की सच्चाई थानेदार साहब के परिवार को बता देंगे। पढ़ाई में मैं पैदल हूँ, पर दिमाग से अव्वल हूँ, वरना अपना चटोरा अचार का बिजनेस कैसे चलाती। अब देख कैसे दौड़ाती हूँ मैं अपने इस धबूरे दिमाग को। और सुन, 16 की उम्र में अगर शादी करना जुर्म है ना, तो खुदकुशी करना तो किसी भी उम्र में जुर्म है, समझी? चल अब थारे को कराती हूँ मैं बुलबुल वाली पढ़ाई। चल। ना, सवाल तुम्हारे को करना है। क्या बोले तू? हाँ, सवाल तुम्हारे को करना है, क्योंकि हमारी बुलबुल जिंदगी में और पढ़ाई में आज तक पीछे रही आपकी वजह से। क्योंकि जब बच्ची को तीसरी में होना था तो उसे 5वीं कक्षा का क्या ही समझ आएगा। आपने उसकी उम्र 3 साल की जगह 5 साल लिखवाई अपने फायदे के लिए, उसका नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर। और वो 17 साल की बच्ची अपने फेल होने का दोष हंसकर खुद को देती है। और अगर अब उसकी जिंदगी को भी आपने जुए का खेल बना दिया तो मैं सवाल करूंगी। दृष्टि, कल तुम्हें मेरी नजर लग जाती। कल तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही थी, ऐसे तुम्हारी बहन ने गुस्सा दिला दिया था। ऐसी हरकतें रही ना उसकी तो किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, और फिर ना तुम कुछ कर पाओगी ना तुम्हारा परिवार, और मुझे तो भूल ही जाओ। देखो बुलबुल है तुम्हारी छोटी बहन है ना, और तुम उसके सामने ऐसे अपना मिस्टर आईपीएस वाला एटीट्यूड लेकर जाओगे तो डर ही जाएगी ना। छोड़ो ना फिर। ओके फाइन, ओनली फॉर यू। लेकिन ये आखिरी बार है जब उसकी गलती माफ हुई है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर दृष्टि तो तुम भारे को पकड़ लेना। देख लो,
निशो, कमिटमेंट कर रही हो? पलटने नहीं देगा वीर प्रताप सिंह। दृष्टि, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। लगता है बहुत बड़ी बात है, तभी तो विधायक जी थाने आई है। कोई आइए भवानी जी। खुश रहो। मेरा ड्राइंग रूम नहीं है, मेरा थाना है, जरा औकात में। इस देश के ईमानदार और शरीफ लोगों के लिए रखी गई है ये कुर्सी, यहाँ बैठने के लिए। तेरे जैसे नाबालिग लड़कियों का धंधा करने वाले जानवर के लिए नहीं। और आप अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रही हैं। जैसे क्रिमिनल को यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाना चाहती हैं आप। नाजायज फायदा हम अपनी कुर्सी का उठा रहे हैं या तुम अपनी वर्दी का? तेरे जैसे थानेदारों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मेडल पाने के लिए मासूमों को धर लेते हैं, जैसे इस रतन को फंसा दिया। हाँ, तू इस वर्दी के लायक ना है। मुझे मेरी वर्दी और अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा है, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी एसीपी वीर, हमारे पास रतन चौहान के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अरे डीआईजी साहब, जो खुद स्टूडेंट हो, वो धंधा क्या करेगा? गलत टाइम पर गलत जगह पर था। आपके एसीपी ने फंसाया और अंदर कर दिया ताकि केस खत्म हो और अजमेर पुलिस का नाम साफ। सर, ये झूठ बोल रही हैं। क्या सबूत है आपके पास, और आप कैसे कह सकती हैं ये? क्या सबूत है तेरे पास? अरे बिना सबूत के इतना मारा हमारे को। अरे कमर ही तोड़ दी हमारी तो। अरे कोई तो उठा दो हमारे को, वरना अगर ये अजमेर पुलिस की जाती बाहर फैली तो बहुत बेइज्जती होगी। मारे से तो देखा ही रह जाएगा। वीर, तेरी बारात तुम्हें अब घसीटते हुए मैं जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद भाई। दिन निकले महीने या साल, सूद समेत बदला लेना और इंसाफ देना भवानी को अच्छे से आता है। ये तो तुझे पता होगा ना एसीपी वीर। भवानी की बात भी कड़क और लात भी। हम यहाँ क्यों आए? बाबा साहब हर 2 दिन में आते हैं यहाँ मालपुआ लेने, और अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो? तू चुप रह। तू पहले वो देख, महिला सहायता का पुलिस नंबर। हमें बस इस नंबर पे कॉल करना है और थारा दुखड़ा सुनाना है। मैं अचार बेचने जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ भी देखा था। सारे अजमेर और पुष्कर में लगे हैं ये पर्चे। और बस थारे बाबा साहब भी थारा 16 साल की उम्र में बयान नहीं करा पाएंगे। पर अगर बाबा साहब को पता चल गया तो? पढ़ाई में पैदल पर दिमाग से अव्वल हूँ। थारे को क्या लगा हम यहाँ मालपुए खाने आए हैं? नहीं, हम कक्को सा के फोन से फोन करेंगे, ना किसी को नंबर पता चलेगा।
ना वाह बुलबुल नजर ना लगे मरने। सर ना तो इंसाफ की मूरत है वो भवानी चुंडावत, और ना इतनी निस्वार्थ जो इतने बड़े क्रिमिनल को यूं ही इस थाने से छुड़वा कर ले जाए। अब गौर कीजिए सर, कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं दोनों साथ में मिलकर। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन। इस देश में सबसे ज्यादा वोट कौन देता है पता है? कौन? गरीब। और हमें उस वोट बैंक को अपनी मुट्ठी में करना है। हमारे लिए क्या हुक्म है? ये सामूहिक विवाह ही मेरा वोट बैंक बनाएगा। मुझे 200 कन्यादान करवाने हैं हर हाल में। 200 छोरियों का इंतजाम कर। छोरियां तो मिल जाएंगी, लेकिन बालिग में गिनती की 50 बिना हो गए तो नाबालिग लिया। मुझे बस 200 छोरियों से मतलब है। बस सबके बर्थ सर्टिफिकेट पर उनकी उम्र 18 के ऊपर होनी चाहिए। इलेक्शन के पहले कोई इलीगल काम हमारे नाम से नहीं जुड़ना चाहिए। विधायक भवानी चुंडावत रतन के साथ मिलकर क्या प्लान कर रही है, उसकी सच्चाई तो हम सामने लेकर आएंगे। उनका भांडा हम फोड़ेंगे। काका साहब एक फोन करना था। कब से अठे हाथ सेक रहे हो दोनों, और अब फोन भी करना है? अरे मारे फोन में पैसा कम और मारे करने काम ज्यादा है। तंग मत करो, जाओ अठे सु काम करने दो मैंने। काम का क्या है? अरे काका साहब चिंता क्यों करते हो, काम तो मैं कर दूंगी। बस उसके बदले मारे को एक छोटा सा फोन करने दो और हमारी सहेली को हाथ सेकने दो। आप ठीक है ऐसा पैक कर दे। और ये पड़ा फोन, कर ले फोन। आऊं मैं कर। गिरी जाकर देखो। तेरा क्या नुकसान हुआ? मेरी गाड़ी गिरी। तुझे भागना पड़ेगा। तू अकेले मेरी गाड़ी। किसने जानबूझकर गाड़ी ठोकी? और हमारे पास पावर हो या ना हो, लेकिन खाटू श्याम जी, अब बस किसी अच्छे वाले थानेदार साहब से फोन उठवा दो। इसको बताइए। अरे साहब ये मैं गाड़ी लेके आ रहा था, इसने गाड़ी सामने से ठोक दी। मेरी रोजी रिक्शा वाला साहब ये झूठ बोल रहा है, मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया साहब। लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? अपने अपने रास्ते जाइए, लड़िए मत। उठाया? उठाया? क्या उठाया कर रही है? जब उठा लेंगे तो बता दूंगी ना। हेलो। उठा लियो। हेलो। हेलो। जय हिंद, अजमेर पुलिस स्टेशन। जय हिंद। हाँ जय हिंद, कहिए। वो ना हमारी सहेली का ना ब्याह हो रहा है, आपकी मदद चाहिए। देखिए ये पुलिस स्टेशन है, कोई ज्वेलरी की दुकान नहीं है। अरे हमारी सहेली अभी सिर्फ 16 साल की है और उसका सामूहिक विवाह में ब्याह हो रहा है। 16 साल सामूहिक विवाह? एक सेकंड, तुम्हारी तो खुद की आवाज बच्ची जैसी लग रही है। बच्ची? मैं क्या बच्ची जैसी हूँ? हमारी आवाज बच्चों जैसी है। हाँ। हेलो, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। हमारी सहेली का सामूहिक विवाह में ब्याह हो रहा है। उसे तो अभी कुछ बढ़ना है, आगे पढ़ना है। आप प्लीज हमारी सहेली को बचा लीजिए। भवानी चुंडावत ने रतन को इसी मकसद से छुड़वाया होगा ताकि वो सामूहिक विवाह में वो नाबालिग लड़कियां ला सके। इसका मतलब कि ये लड़की सच बोल रही है और भवानी का पर्दाफाश करने के लिए लड़कियां मेरी मदद कर सकती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम बुल। अगर थन ने दिव्या की शादी में कोई अड़ंगा डाला तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, मैं आपको नाम नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको नाम बताया तो बिना कंबल के तुम्हारी कुटाई हो जाएगी। तुम्हारी सहेली का क्या नाम है? दिव। उसका नाम भी नहीं बता सकती। अगर उसका नाम बताया तो ऐसी थाप पड़ेगी ना कि हमारा सर ऐसे घूमर की तरह गोल गोल घूमने लग जाएगा। नहीं, उसका नाम भी नहीं बता सकती। अच्छा जिला बताओ। अगर वो बताया तो हमारी चोटी खींचकर पूरे जिले में हमारे को ऐसे जलील करेंगे ना हमारे बाबा साहब। मैं आपको अलग अलग पीटने के तरीकों के अलावा और कुछ नहीं बता सकती। आप समझिए ना हमारी बात को। ये लड़की डरी हुई है अपने पापा से, इसलिए शायद कुछ बता नहीं पा रही। मैं समझ रहा हूँ और ये भी समझ रहा हूँ कि तुम कितनी बहादुर हो।
अपनी चिंता किए बगैर अपनी दोस्त, अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने की कोशिश कर रही हो तुम। ठीक है, अपनी सहेली का नाम अभी मत बताओ, लेकिन किसी तरह मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दे सकती हो? हाँ मैं लाकर दूंगी, मैं लाकर उसका सर्टिफिकेट।